Brother Johnny. Welcome. Thanks, Sophia. It's a joy to be in your midst this evening. सोफिया धन्यवाद। ये एक आनंद है कि मैं आप सबके बीच में आज उपस्थित हूँ। It's a bit of a challenging task, I think, to review a book written in advanced English. ये काफी एक मुश्किल काम है शायद, जो अंग्रेजी में, बिल्कुल शुद्ध अंग्रेजी में और काफी मुश्किल अंग्रेजी में लिखे हुए एक किताब के बारे में आपको बताना। But I'll try to do my best to make the meanings clear. परंतु मैं कोशिश करूंगा कि वो मतलब को जो मैंने समझा है उसे मैं बिल्कुल साफ कर आपको समझाऊं। Just share the screen. Yeah, so the name of our book is called The Prodigal God. किताब का नाम जिस प्रकार आप देख सकते हैं The Prodigal God कर बताया गया है। The author's name is Timothy Keller, who is a pastor in the US. और यूएस में जो परमेश्वर के एक दास हैं जिनका नाम तिमोथी केलर है, उन्होंने इस प्रकार का ये किताब लिखा है। So in this book he tries to use the parable of the prodigal son in Luke chapter 15 in order to explain the gospel. लूक का रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में जिस प्रकार एक उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत को परमेश्वर कहते हैं, प्रभु कहते हैं, उसके उस दृष्टांत को उठाकर परमेश्वर के दास ने एक आशय को समझाने की कोशिश की है। Yeah. This is a important thing, or it's a significant thing, because Tim Keller lives in New York, if I remember correctly, and he has a lot of influence, or he has a lot of reach to secular people, even non-Christian people, who look to him to hear about what the Bible says or what is Christianity. एक मुख्य विषय इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति जो इसे लिखते हैं, लेखक जो लिखते हैं, वो परमेश्वर के दास यूएस में एक माननीय जगह पर रहते हैं जहां पर केवल परमेश्वर के लोग ही नहीं परंतु समुदाय के लोग, अलग-अलग जगहों के लोग उनके दृष्टि उठाकर देखते हैं ताकि वो परमेश्वर के बारे में जो कहते हैं उसे समझ पाए। And I know people in India also, believers, that is, who are great fans of Tim Keller. केवल इतना ही नहीं परंतु भारत में भी काफी सारे ऐसे विश्वासी हैं प्रभु के जो टिम केलर के लिखे हुए किताबों को पढ़ने की काफी रुचि रखते हैं। Let us read Luke chapter 15 verses 1 and 2. हम लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ने की कोशिश करेंगे। सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, और फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ाकर कहने लगे कि ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ भी रहता है। So as we know very well, many of the tax collectors and the sinful people, the so-called very bad people, they took a lot of interest in listening to the Lord Jesus, and he accepted them. हम जानते हैं कि जिस प्रकार हमने पढ़ा है, केवल इतना ही नहीं, हम ये जानते हैं कि चुंगी लेने वाले और बहुत सारे समाज में जो निचले नजर से देखे जाने वाले लोगों का एक ऐसी रुचि थी कि वो प्रभु की बातों को सुने और प्रभु उन्हें स्वीकार भी करते थे। And the Pharisees had a complaint about that. और फरीसियों के बीच में इस बात के कारण एक समस्या था। The Pharisees were the religious leaders in Israel at that time. इज़राइल के उस समय पर फरीसी जो है एक धर्म गुरु के औहदे पर बैठने वाले लोग थे। And in response to this objection, this complaint of the Pharisees that he is accepting sinners, the Lord Jesus told 3 parables. और यहाँ पर उनकी इस परेशानी या उनके इस समस्या का निवारण देते हुए प्रभु यीशु मसीह ने करीबन 3 ऐसे दृष्टांत उनके सामने रखा जिससे वो साबित करना चाहते थे कि जो वो सोचते हैं, फरीसी सोचते हैं, वो गलत है। Yeah, the lost sheep, the lost coin, and the lost son. खोया हुआ मेढ़ा, खोया सिक्का और उड़ाऊ पुत्र के विषय में उन्होंने 3 दृष्टांत दिया। In all 3 stories, something that is valuable is lost. तीनों दृष्टांत में कुछ ऐसी कीमती चीजें थी जो खो दी गई थी।
and then it is found and there is great rejoicing. और उसके बाद उसे पाया जाता है और उसके बाद काफी आनंद वहां पर देखा जाता है। And this shows the joy that God has and all the angels have when a sinner returns to God. और ये आनंद उस प्रकार का आनंद है जो विश्वासियों के बीच में ही नहीं, केवल विश्वासियों के बीच में नहीं परंतु स्वर्गदूतों के बीच में भी पाया जाता है जब एक खोया हुआ व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है। Now, in the prodigal son story, there is also this elder brother who is with the father at home. हम उड़ाव पुत्र के इस दृष्टांत में केवल उस उड़ाव पुत्र के बारे में नहीं पढ़ते परंतु पिता के साथ एक बड़े बेटे के बारे में भी हम पढ़ते हैं। And he is not very happy when the son comes home and the father accepts him and there is the celebration. हम देखते हैं कि वो काफी खुश नहीं है तब जब वो छोटा बेटा उनके घर पे वापस लौट कर आता है और उस सजावट को और त्योहार को उत्सव को जब बनाया जाता है तो उससे वो अप्रसन्नता दिखाने की कोशिश करता है। So Tim Keller has a lot to say about this elder brother. और इसलिए टिम केलर के पास इस बड़े बेटे के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। Now, when we read this passage, there is this question that comes up. Is this elder brother saved or is he lost? जब इस दृष्टांत को हम पढ़ते हैं, इस भाग को हम शास्त्र में से पढ़ते हैं तो एक सवाल वाजिब है कि हमारे मन पे उठे कि क्या ये बड़ा बेटा जो है वो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति था या नहीं। The father represents, in the story, the father represents God. हम जानते हैं कि उस कहानी में पिता जो है वो परमेश्वर का प्रतीक है। And the younger son represents a sinner who lives a life of sin, but then he turns to God. और हम जानते हैं वो छोटा बेटा जिसके बारे में पूरा कहानी लिखा गया है वो एक पापी के चित्र के रूप में दिखाया गया है। And what about this elder brother? अब ये बड़ा बेटा जिसके बारे में वो पात्र जिसके बारे में कहा गया है वो क्या है? He is with the father, he lives in the father's house. हम जानते हैं कि वो पिता के साथ उस घर पे वास करता है। And the father tells him that everything I have is yours. और पिता ये भी कहते हैं उनसे कि जो कुछ मेरा है वो सब कुछ तुम्हारा ही है। Now, these kind of statements suggest that he represents a saved person, someone who is in the family of God. जब इस प्रकार की बातों को हम सुनते हैं, वाक्यों को हम सुनते हैं, हम समझ सकते हैं अरे ये तो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति होना चाहिए। At the same time, we find that his attitude is completely wrong. परंतु हम उसी के साथ ये भी देखते हैं कि उस बड़े बेटे का विचारधारा जो है वो बिल्कुल विपरीत है या विरोधाभास में देख सकते हैं। He doesn't seem to love the father. He's working for the father, but it seems like he is working only because he hopes that he can get something out of the father. हम जब उनके कार्यों को देखते हैं, उनके व्यवहार को देखते हैं तो ये सच है कि वो पिता के साथ रहते तो हैं परंतु हम ये भी देखते हैं कि क्योंकि उन्हें उनका स्वार्थ पूरा करना है, उन्हें कुछ चीजों की जरूरत है, इसलिए वो पिता के साथ जी रहे हैं। He did not have his father's heart to welcome his younger brother. हम देखते हैं कि पिता के मन में जो इच्छा थी अपने छोटे बेटे को देखने का और उसके आ जाने पर उत्सव बनाने का वो बड़े बेटे में नहीं था। And when he wanted to enjoy, he thought about his friends. He didn't think of enjoyment with his father. और जब उसे अपने मनोरंजन के विषय में वो जब याद करता था तो वो अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था, अपने पिता के साथ नहीं। And now the Lord Jesus told this parable in reply to the Pharisees. और ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से कहते हैं एक उत्तर के रूप में। So that suggests that there must be somebody in the parable who represents the Pharisees. इसका मतलब ये है कि जब दृष्टांत बोला गया होगा कोई ना कोई पात्र इस प्रकार के होंगे जो फरीसियों के समान होगा। And the Pharisees seem to be lost. हम जानते हैं फरीसी जो है वो एक ऐसा झुंड है जो खोए हुए झुंड के समान है। And the elder brother seems to represent them, so probably he must also be lost. और क्योंकि बड़ा बेटा जो है वो फरीसियों का एक चित्र दिखाता है इसलिए हम समझ सकते हैं कि वो भी एक खोया हुआ बेटे के समान ही है। So some statements or some aspects make it look as if this person is saved. Some aspects make it look as if he is lost. कुछ भागों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें उससे एक चित्र मिलता है कि हाँ शायद इसने उद्धार पाया है और कई बार कुछ भागों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि अरे ये तो खोया हुआ व्यक्ति है।
What I understand from this passage is that the Lord Jesus intended him to represent both. मैं इस भाग से ये समझता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक दृष्टिकोण को रखकर, अपने एक भाग को रखकर दोनों का चित्र दिखाने की कोशिश की है. There are some believers who are true believers, but they have wrong attitudes, and sometimes they are grudging, sometimes they are not loving others, and so they have these tendencies, elder brother tendencies. कई विश्वासियों में इस प्रकार का एक व्यवहार देखा जा सकता है. वो उन्होंने उद्धार तो जरूर पाया है, परंतु फिर भी उसके बावजूद भी कई बार वो खटास के मन के साथ लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, कई बार कंप्लेंट्स करते हैं और इस प्रकार के बुरे विचारधारा को लेकर साथ में चलते हैं. On the other hand, there are some people who have grown up in Christian families, who are always coming to church. They are part of a group of believers, but deep inside there is no relationship with God and they are lost. ऐसे भी झुंड को हम देख सकते हैं जो लगातार परमेश्वर के साथ लगाव तो रखते हैं, कलीसिया में आते हैं, प्रार्थना इत्यादि कार्यक्रमों में भागीदार होते हैं, परंतु अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो खोखले हो चुके हैं और कोई रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है. So the elder brother could represent either of these categories. यानी इन झुंडों के बारे में जिसके बारे में कहा गया था, बड़ा भाई इन झुंड के लोगों का एक चित्र दिखाता है. Tim Keller focuses on the second aspect. I mean, he treats the elder brother as if he is also lost. टिम केलर जो लेखक हैं वो इस प्रकार बताने की कोशिश करते हैं या इस भाग के ऊपर अपना फोकस रखते हैं कि शायद ये भाई जो है वो खोया हुआ भाई ही था. Now I will mention some good aspects in the book. इस किताब के कुछ अच्छे भागों को मैं आपको बताना चाहता हूँ. So the author explains this point that we cannot try to do good and in the process earn God's favor. लेखक जो है वो इस बात को बताना चाहता है कि हम कुछ अच्छा कर परमेश्वर की अच्छाई को हमारे तरफ आकर्षित नहीं कर सकते. Now this is true at the level of the sinner. ये सच है एक पापी के संबंध में, उसके औहदे पे देखा जाए तो ये बहुत बड़ा सच है. No sinner can do good works and in the process atone for his sins or earn his way to heaven in the process. एक पापी व्यक्ति अच्छे कामों के द्वारा परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को नहीं बना सकता. केवल इतना ही नहीं, वो स्वर्ग लोक के लिए भी वारिसदार नहीं ठहर सकता. Now we all know this very well. हम जानते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से. But perhaps sometimes we forget that this is also true at the level of a believer. परंतु कई बार हम ये भूल जाते हैं कि विश्वासी के औहदे पर भी ये सच है. Even as believers, we cannot try to live a Christian life in order to earn God's favor. एक परमेश्वर की अच्छाई को पाने के लिए, उसे आकर्षित करने के लिए हम केवल एक अच्छा जीवन बिताए वो काफी नहीं है. It is true that there are things that we can do which please God. There are things that we do which displease God. ये सच है कि परमेश्वर के लिए हम कुछ ऐसे कार्य कर सकते हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो, साथ ही साथ कुछ ऐसे कार्य करने से वो अप्रसन्न भी हो सकते हैं. But that does not mean that you or I can live our life in a particular way and then we can say that, okay, see, I have been so righteous, I have been so good, so now God ought to give me this or he ought to give me that. और परंतु हम ये नहीं कह सकते कि क्योंकि मैं इस प्रकार का धर्मी जीवन मैंने बिताया है इसलिए परमेश्वर अब जिम्मेदार हैं कि मुझे इस प्रकार के अच्छे जीवन को या अच्छे तरीके को मेरे जीवन में रखे. I have been honest in my studies, I have been honest in my job, so God should make me the CEO of the company. मैं इस प्रकार नहीं कह सकता कि क्योंकि मैं मेरे पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत धर्मी था और केवल इतना ही नहीं, मेरे काम में मैं बहुत सच्चा हूँ, इसलिए परमेश्वर मुझे कंपनी का सीईओ बना दे. Or I have been faithful to the church all the time, so definitely I should, I've never missed a meeting in church, so definitely I should be the one who is leading the worship, or I should be the one who becomes the elder or something like that. कलीसिया के संबंध में देखा जाए तो अगर मैं ये कहूँ कि क्योंकि मैंने कलीसिया के हर मीटिंग में मैं भागीदार रह चुका हूँ, हर काम में मैं अगुवाई करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कलीसिया का वकील बन जाऊं या किसी प्रकार के मीटिंग को उसका अगुवाई कर उसका नेतृत्व ले सकूं. ये गलत होगा. Yeah. So he writes like this, that those who don't have this assurance that God accepts them,
they tend to have a quarrelsome nature, they tend to put others down, and so on. वो इस प्रकार अपने किताब में लिखते हैं और बताते हैं कि उन व्यक्तियों को, उन लोगों को जिनके मन में ये निश्चयता नहीं है कि परमेश्वर ने उनको स्वीकार किया है, वो कई बार लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ झगड़े में या किसी प्रकार के समस्या में भागीदार होते हैं. Yeah, if I'm trying to prove to God that I'm better than somebody else, then I will be in a constant state of insecurity and I will always want to prove that the other person is bad. मैं अगर ये बताना चाहता हूँ या साबित करना चाहता हूँ परमेश्वर को कि मैं उस व्यक्ति से, उस भाई से, उस बहन से ज्यादा बेहतर हूँ, तो मैं ये हमेशा इस कोशिश में लगा रहूंगा कि मैं परमेश्वर के सामने अपने उस डर को साबित करता रहूं. But in Christ we have so much of freedom because God accepts us in Christ. परंतु परमेश्वर में ये बहुत बड़ी एक हमारे लिए लाभ है कि परमेश्वर हमें स्वीकार करता है. Yeah. Then the author also elaborates on the grace of God in salvation. केवल इतना ही नहीं, परंतु लेखक परमेश्वर के आशीष के बारे में, अनुग्रह के बारे में भी बताता है जो उद्धार के संबंध में है. Now we all know very well that salvation is free. It is not because of our works, but it is a gift of God. हम बिल्कुल ये 100% समझते हैं कि परमेश्वर का उद्धार जो है वो अनुग्रह के कारण ही है, इंसानों के काम के या कामों की वजह से नहीं मिलने वाला एक चीज, कामों की वजह से मिलने वाला एक चीज नहीं है. But sometimes we lose sight of what a great thing this is and what it means or what it implies in our lives. परंतु कई बार हमारे जीवन में हम उसके मूल्य को भूल जाते हैं कि ये कितना ही उत्तम और श्रेष्ठ चीज था जो परमेश्वर ने हमें दिया है. So the author narrates an incident in which there was a lady who came to his church. तो इस एक घटना के बारे में वो लेखक उस किताब में लिखते हैं और कहते हैं कि एक बहन जो उनके कलीसिया में आई थी, उनके बारे में एक बात कहते हैं. And for the first time she understood that salvation is a free gift of God. और उस बहन ने पहली बार ये समझा था कि परमेश्वर का ये जो उद्धार है वो परमेश्वर का अनुग्रह है. And then she told Tim Keller that in a way it is a scary thing. फिर उस बहन ने इस प्रकार उस लेखक से कहा कि एक तौर पे देखा जाए तो ये एक डरावनी सी बात है. Because if I had earned my salvation, then I would have some rights, or there are some things that I could have demanded from God. क्योंकि वो बहन यूं कहने लगी कि अगर मैंने इसे पाया होता या कमाया होता तो मैं परमेश्वर के सामने हक से कुछ ना कुछ उम्मीद कर सकती थी. But now it is a free gift which God has paid such a big price and given for me. परंतु अब ये तो तोहफे में दिया अनुग्रह का विषय है जो परमेश्वर ने मुझे उस कलवरी के क्रूस पर, जिसका दाम परमेश्वर ने स्वयं दिया और वहां से मुझे मिला है. Which means that now God has the right to ask any sacrifice or demand anything from me and I cannot refuse. और अब ऐसा स्थिति है कि परमेश्वर मुझसे कुछ भी मांग सकते हैं, किसी भी प्रकार का बलिदान मांग सकते हैं, और क्योंकि ये अनुग्रह मेरे ऊपर है मैं उन्हें मना नहीं कर सकती. And this is true. और ये सच है. Many times we complain about something that's going on in our life or something that God has allowed, and sometimes we get upset of God at the sacrifices that He wants us to make, or the events or the experiences that He wants us to go through. ये सच है कि कई बार हम हमारे जीवन में निराश हो जाते हैं क्योंकि कुछ घटनाएं इस प्रकार की हमारे जीवन में होती है. केवल इतना ही नहीं, हम कुड़कुड़ाहट करते हैं, उसके बारे में बोलते हैं, उसके बारे में निराश हो जाते हैं क्योंकि घटनाएं इस प्रकार की होती है. Because we are forgetting that since God has paid the price for us, we are not our own, but He owns us. परंतु हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए दाम दिया है, इसलिए आज हम खुद के मालिक नहीं हैं, परंतु हमारा मालिक परमेश्वर है. So this kind of good biblical truth is brought out in the book. इस प्रकार के कुछ उत्तम सत्य जो है इस किताब में लिखा गया है. Then the author also points out that there is one person who is absent, one character who is absent in this parable. लेखक एक पात्र के विषय में बताने की कोशिश करते हैं इसके अंदर, और बताते हैं कि वो पात्र जो है इसमें खोया हुआ या दिख नहीं रहा है. In the parable of the lost sheep and the lost coin, there is somebody who goes after that lost sheep and who goes after that lost coin.
खोए हुए सिक्के और खोए हुए मेमने के उस दृष्टांत के अंदर कोई एक ऐसा पात्र है जो जाता है और उसे ढूंढ कर लेकर आता है। But in this parable of the prodigal son, there is nobody who goes after the lost son. परंतु इस उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में कोई एक ऐसा पात्र नहीं है जो जाता है और उस यात्रा में जाकर उस उड़ाव पुत्र को बचा कर लेकर आता है। And the author says that, actually that elder brother, he should have gone after his younger brother. लेखक इस प्रकार कहते हैं वो बड़ा पुत्र जो है वो उससे सत्य कहो तो जाना चाहिए था और इसे संभाल कर लेकर आना चाहिए था। And he says, when it comes to God, and we have the Son of God, the Lord Jesus Christ, he came after us. So he is like that elder brother, not like the elder brother of the parable. हम देखते हैं कि परमेश्वर था और परमेश्वर के बाद हम पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह लोगों के लिए जमीन पर उतर आए और हम जो खोए हुए थे हमने बचाया, वो एक बड़े भाई का कर्तव्य निभा रहे थे। उस बड़े भाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो इस दृष्टांत में लिखा गया है। So as we see this elder brother in the parable who is angry and who does not like his younger brother, we are helped to appreciate the Lord Jesus Christ. He is that wonderful elder brother who came after us, and he also made us the children of God. इसलिए जब हम इस पात्र को, इस बड़े भाई के पात्र को इस दृष्टांत में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो कुड़कुड़ाता है और गुस्सा करता है, क्रोध करता है अपने छोटे भाई के वापस आ जाने पर। तो हम इस बात से प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को, उनके उस कार्य को देखकर उनका प्रशंसा कर सकते हैं कि वो एक बड़े भाई के समान इस जमीन पर उतर आए और हमें उन्होंने संभाला। So this is a good biblical insight which the author gives us. ये एक बहुत उत्तम एक ऐसा रोशनी है जो लेखक शास्त्रों में से हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। Now in this parable there is somebody who is far away from his home and then he tries to return to his home. इस दृष्टांत में जिस प्रकार हम जानते हैं वो पात्र जो है वो अपने घर से काफी दूर था और दूर रहने के कारण वो वापस घर पे लौट कर आना चाहता था और आ जाता है। And the author tells us that in the Bible this kind of storyline is common. हम देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि इस किताब में, कि बाइबल में इस प्रकार का जो कहानी कहने का तरीका है वो काफी सामान्य है। Abraham was going from place to place and staying in tents. हम जानते हैं अब्राहम के विषय में इस प्रकार पढ़ते हैं कि वो अलग-अलग स्थानों में एक बंजारे के रूप में अलग-अलग जगहों पर जाके रहते थे और अपने यात्रा को आगे बढ़ाते थे। And then the people of Israel, they were in Egypt, and then they were wandering. God liberated them, and He took them, and then they were traveling in the desert, and they were going towards that promised land. हम जानते हैं परमेश्वर के लोगों के बारे में, इजरायलियों के बारे में, वो किस प्रकार मिस्र की भूमि में पहले जीते थे और वहां से किस प्रकार उन्होंने वायदे किए हुए स्थान पर आने के लिए यात्रा किया। काफी समय उन्हें मरुस्थल से यात्रा करना पड़ा। And then later on the people of God went into captivity. They went to Babylon, and from there also they were trying to come back to their original land. उसके बाद भी हम इस प्रकार कई जगहों पर पढ़ते हैं कि परमेश्वर के लोगों को फिर से बंदी बनाया गया और बाबिलोन के स्थानों पर, उन जगहों पर लेकर जाया गया। तो इस प्रकार के कहानियों को हम इतिहास को हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं। And the author says that many times we also feel like these people. लेखक इस प्रकार कहते हैं कि कई बार हमारा सोच भी इसी प्रकार का होता है जिस प्रकार के इन लोगों का है। I grew up in Goa and then I came to Mumbai for education and work. मेरे बारे में कहूँ तो मैं गोवा में मैं बड़ा हूँ और उसके बाद मेरे पढ़ाई के संबंध में और नौकरी के संबंध में मुंबई में रहता हूँ। So this place does not feel like home. This is a place where I came to struggle and I had to work so hard and I had to do all these things. And I've associated this place with my office and all these related things. और इसलिए ये जगह जो है मेरे लिए एक घर समान नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ। मैं इस जगह को हमेशा मेरे नौकरी के संबंध में सोचता हूँ, उसके साथ मैंने जोड़ कर रखा है, इसलिए मैं इसे घर समान नहीं मानता। Now suppose when I go back to Goa, it's nice to be in that place. परंतु जब मैं गोवा वापस जाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। But then I don't get to go to that very same house where I grew up because my parents no longer live there.
परंतु मैं उसी घर में नहीं जाता जहां पर मैं बड़ा हूं, क्योंकि मेरे माता पिता अभी वो घर में नहीं रहते। And sometimes when you go to a particular place there, you find that after so many years that place has changed, so you can't relate to it. और केवल इतना ही नहीं, परंतु कई सालों के बाद जब आप एक जगह पर जाते हैं तो आप उसके साथ खुद को जोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो जगह जो है इतने सालों के विकास के कारण बदल चुका होता है। And now my parents are old and they're weak and sickly, so it doesn't feel like how it used to feel when I was a child and my parents were strong and they could take care of me and all that. और अब जब मेरे माता पिता बूढ़े हो चुके हैं और इतना तंदुरुस्त नहीं है, तो उस प्रकार का एक माहौल नहीं बनता जिस प्रकार मेरे बचपन में था, जब मेरे माता पिता काफी तंदुरुस्त और जवान थे। So even going to Goa does not feel like home. और इसलिए गोवा में वापस लौट कर जाकर भी मुझे एक घर जैसा माहौल महसूस नहीं होता। And as human beings, we all feel that home is missing, that we have this desire that there should be a place that we can call home, but then we don't find that place. और इसलिए इंसान होने के नाते हम हमेशा चाहते हैं कि एक ऐसा जगह हो हमारा जिसे हम घर बुला सके, परंतु हम ऐसे जगह को ढूंढ नहीं पाते। And the author says that this is a symptom of a very deep and a very old problem. परंतु लेखक यहाँ पर ये बात कहता है कि ये जो जिस प्रकार की ये सोच है वो एक बहुत ही पुराने समस्या का एक लक्षण है। We lost our home when Adam and Eve sinned and they were expelled out of the Garden of Eden. हमने हमारे घर को उस समय पर ही छोड़ दिया था, या हम उसे उसमें से त्यागे गए थे जब आदम और हव्वा ने पाप किया था और उनको एदन बगीचे से निकाला गया था। So the whole story of humanity, the whole gospel is like an exile or like a separated person coming back home. और इसलिए इंसानी इतिहास को देखा जाए या शास्त्रों को देखा जाए या सुसमाचार को देखा जाए, ये सभी बातें हमें एक ही विषय की तरफ ले चलती है, वो ये है कि इंसानों को किस प्रकार घर लेकर आना जरूरी है। And this simple story captures that, and that makes such a simple story so profound and deep. और इसलिए हम देखते हैं ये साधारण सी कहानी जो है किस प्रकार इस गहरे सत्य को इतना ज्यादा उठाकर हमारे सामने खड़ा करती है। So these are good biblical insights that the author is bringing out. हम देखते हैं ये कुछ अच्छी शास्त्र से जुड़े हुए सच्चाइयों को लेखक के द्वारा इस किताब में हम पढ़ सकते हैं। Then the author also says that what if we want to improve in our lives, if we want to become better believers, better disciples of Christ, then the gospel has to be at the heart of our efforts. इस किताब में लेखक एक और विषय को हमें बताने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे जीवन को हमें और भी ज्यादा परमेश्वर के साथ जोड़ना है, पास रखना है, हमारे हृदय को उनके साथ जोड़े रखना है, तो सुसमाचार को हमारे हृदय में रखना, उसे केंद्रित करना बहुत जरूरी है। What is the gospel? सुसमाचार क्या है? In 1 Corinthians 15, we read that the gospel is this, that Jesus Christ came to this world, he died, he was buried according to the scriptures, and he rose again on the third day. पहला कोरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आए, पैदा हुए, उन्होंने जमीन पर अपने जीवन को बिताया, मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, यही सुसमाचार है। And this must be central in every effort that we make to become better believers. और हमारे जीवन में हम कितने भी विकास करें, किसी भी प्रकार के अच्छाई को पाने की कोशिश करें, परंतु केंद्र बिंदु हमेशा ये सुसमाचार होना जरूरी है। Suppose I'm a person who is very stingy with money and I want to become a believer who gives generously for God's work. मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर मैं धन के रूप में या धन के संबंध में काफी बंद हूँ या कंजूस हूँ, तो परंतु मैं बनना चाहता हूँ एक ऐसा विश्वासी जो उदारता के साथ परमेश्वर के कामों के लिए और लोगों को दान करे। The author gives the example of Paul writing to the Corinthian church about giving offerings. हम जानते हैं कि लेखक यहाँ पर कोरिन्थियों को लिखे हुए पत्री में जो पौलुस वहाँ के कलीसिया को कहते हैं, उसके संबंध में लेखक यहाँ पर बताते हैं। And Paul does not stress so much upon how other people are giving so generously. He mentions it in brief,
but he does not give so much emphasis to the generosity of other people. पौलुस जब इस बात को कहते हैं दान देने के विषय में, तब वहां पर उनका केंद्र बिंदु ये नहीं है कि दूसरे लोग भी देते हैं। ये सच है कि उन्होंने वहां पर उसके बारे में कहा जरूर है, परंतु वो विषय कि दूसरे यहाँ पर परमेश्वर के लिए दान देते हैं, वो वहां का केंद्र बिंदु नहीं है। Then his focus is also not on the need. You know, there are people there, there are such great needs there. Look at the desperate condition in which people are. You know, how can you not give to this kind of situation? He does not make that the focus. केवल इतना ही नहीं, परंतु पौलुस वहां पर इस केंद्र बिंदु को भी नहीं छूने की कोशिश करता है, और नहीं छूता है कि देखो वहां पर कितनी गरीबी है, कितना समस्या है, कितना पीड़ा है, तो इत्यादि कहकर वहां पर लोगों को मदद करने का इच्छा जाहिर नहीं करवाता। But he says like this, that you know the grace of God, that how the Lord Jesus Christ came down and he became poor so that we through his poverty might become rich. परंतु यहाँ पर पौलुस ये जरूर कहते हैं कि देखो परमेश्वर की महिमा किस प्रकार की थी कि उन्होंने स्वर्ग लोक को छोड़ा और इस जमीन पर उतर आए, उनकी उस गरीबी में हम अमीर हुए हैं। And then he says, thanks be to God for his indescribable gift. और इसलिए उसके बाद वो इस प्रकार लिखते हैं कि इसलिए मसीह को धन्यवाद देते हैं कि इस प्रकार का असीम तोहफा उन्होंने हमारे जीवन में दिया। So if you want to be a good giver, then you have to reflect on the gospel. Think of how God gave at the cross, and that will make you a good giver. और इसलिए अगर आपको अच्छा देने वाला व्यक्ति दानवीर बनना है, तो जरूर ये जरूरी है कि हम कलवरी के क्रूस की ओर देखें, जहां पर हम मसीह यीशु को दे सकते हैं और कहीं पर हमारे केंद्र को लेकर ना जाएं। And the author also gives the example of marriage. केवल इतना ही नहीं, लेखक का एक विवाह के संबंध में भी एक उदाहरण को वहां पर बताते हैं। Now, how do I become a better husband or a better wife? मैं किस प्रकार एक अच्छा पति बन सकता हूँ या एक अच्छी पत्नी बन सकती हूँ? Paul writes to the Ephesian church about marriage. पौलुस एफिसियों की कलीसिया को उनके पत्री में विवाह के संबंध में बताते हैं। And he says, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave himself for it. हम जानते हैं इस प्रकार लिखा गया है कि पतियों से कहा गया है कि पति अपने पत्नियों से इस प्रकार प्रेम रखे जिस प्रकार मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम रखा था। So you see, to become a better husband, you need to understand the love that Christ showed on the cross. और इसलिए एक अच्छा पति बनने के लिए आपको ये समझना होगा किस प्रकार के प्रेम को प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया की ओर किया था कलवरी की क्रूस पर। So the way of progress is not to make resolutions, it is not by using our willpower and so on, but it is by reflecting on the gospel and allowing the gospel to influence and control and direct everything that we do. और इसलिए कहीं पर एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, अच्छा पति बनने के लिए निर्णयों का सहारा लेकर या किसी प्रकार के अपने अंदरूनी इच्छाओं का सहारा लेकर काम नहीं करना है, परंतु परमेश्वर की ओर उनकी महिमा को समझना और उनके प्रेम को समझकर आगे बढ़ना एक अच्छे व्यक्ति का निर्माण जरूर करेगा। This is a good biblical insight that the author has given. लेखक ने ये इस सत्य को बहुत उत्तम अच्छे तरीके से उस किताब में लिखा है। Then he explains the individual and communal aspects of our salvation. केवल इतना ही नहीं, हम ये भी पढ़ते हैं कि किस प्रकार लेखक ने व्यक्तिगत और सामाजिक पहलुओं को दिखाया है उद्धार के संबंध में। Each person has to trust in Christ individually. हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत तौर पर प्रभु के ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। But as Christians, we need community. We need a church. God wants us to be part of a church, and it is only through our fellowship with others that we grow as Christians. परंतु एक मसीही होने के नाते प्रभु ये भी इच्छा रखते हैं कि हम विश्वासी एकजुट रहे, कलीसिया बनाए, कलीसिया में रहे, और इसी प्रकार हमारा बढ़ना मुमकिन है। Today morning I was thinking of a brother in another church. मैं आज सवेरे के समय एक भाई के विषय में याद कर रहा था जो एक दूसरे कलीसिया में परमेश्वर में है। And I was thinking, you know, he is everything that I am not. मैं इस प्रकार सोच रहा था कि जो कुछ वो है वो मैं नहीं हूँ, यानी मेरे अंदर जो कुछ गुण नहीं है वो सब कुछ उनके अंदर है। You know, he's a local person, so he speaks in Marathi. He makes friends with the people that he finds on the train or
the people that he finds in the tea shop. वो एक लोकल व्यक्ति होने के कारण वो हर किसी से लोकल भाषा को इस्तेमाल कर कर दोस्ती कर सकते हैं, जहां पर भी हो, भले वो चाय की दुकान में क्यों ना हो, लोकल ट्रेन में क्यों ना हो, हर किसी से बात कर कर वो एक अच्छे मित्रता को बनाते हैं. You know, he goes to government offices and gets work done, which I can't imagine I doing that kind of work. वो गवर्नमेंट ऑफिसेस में जाके अपने काम को बहुत ही सरल रूप में कर सकते हैं, जो मैं सोच भी कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं वो कर पाऊंगा या नहीं. And he does work for ministries in which he negotiates with vendors for various things. I'm not good at negotiation and bargaining with shop people. दूसरा बात यह है कि वो इस प्रकार लोगों से मिनिस्ट्री में लोगों से बातें करते हैं और किस प्रकार जो बेचने छोटे मोटे बेचने वाले लोग हैं उनके साथ तोलमोल कर कर चीजों को हासिल करने में काफी ज्यादा गुणवान व्यक्ति है वो, जो मैं बिल्कुल अपने बारे में नहीं सोच सकता. So in church we come across all different types of people, and all these people God uses to shape our lives and to draw us closer to him. और इसलिए कलीसिया में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के व्यक्ति हैं, व्यक्तित्व हैं जो एक साथ एकजुट आते हैं और हम एक दूसरे से सीखते जाते हैं और बढ़ते जाते हैं. So the author brings these points nicely by even quoting from older authors who have written very well on the subject. और इसलिए लेखक यहाँ पर ऐसे सत्यों को बहुत ही स्पष्ट रूप में और बहुत अच्छे रूप में लिखता है. केवल उनकी ही बातें नहीं, परंतु पुराने दूसरे लेखकों के बारे में भी उनके किताबों से भी कुछ अंश उठाकर वो यहाँ पर हमें बताने की कोशिश करते हैं. Now in this story of the prodigal son, there is a feast. हम जानते हैं उड़ाव पुत्र के इस दृष्टांत में एक उत्सव के बारे में बोला गया है. And the author points out there are many feasts in the Bible. जानते हैं कि बहुत सारे पर्वों के बारे में पवित्र शास्त्र में हम पढ़ते हैं. The Lord has instituted the Lord's Supper for us to remember him, and that is also a feast. परमेश्वर का मेज जो हमारे लिए नियुक्त किया गया है वो भी एक पर्व के रूप में है जो परमेश्वर ने प्रभु ने हमारे बीच में रख छोड़ा है. And later there is going to be the marriage of the Lamb when Christ will be wedded to his bride, and there also we have a feast. हम जानते हैं कि भविष्य में मेमने के विवाह के संबंध में जो हम पढ़ते हैं वो भी एक पर्व के रूप में, एक उत्सव के रूप में है. And these feasts show that in this physical activity there is something really emotional and spiritual which happens. ये पर्व हमें दिखाते हैं और सिखाते हैं कि भले ही ये एक ऐसा कार्य क्यों ना हो जो हम उत्साह के लिए करते हैं, परंतु इसके पीछे भावनात्मक कुछ ऐसे अंश हैं जो जुड़ा हुआ है. And there are some Eastern philosophies and religions which say that the physical things are inferior and we are going to get liberated from these bodies and we are going to be only in the soul form or spirit form. पूर्व के कुछ सिद्धांतों से हम ये समझते हैं कि किस प्रकार ये जो हमारे शरीर है इत्यादि जो है वो सब यही रह जाएगा और हमारा एक रूपांतर होगा जिसके बाद हम बदल जाएंगे. But in the Bible the physical matter is important. We will spend eternity in a new body, not just as a spirit, and we will be living in a city, in a new Jerusalem. There will be a river there will be trees there. Physical things are important as per the Bible, as per God. परंतु शास्त्र के संबंध में और पवित्र शास्त्र और प्रभु के परमेश्वर के संबंध में अगर हम देखें तो ये शारीरिक जो तत्व है उसका होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हम समझते हैं कि किस प्रकार हम आने वाले दिनों में एक नए यरूशलेम के बारे में देखते हैं, एक नए आसमान और एक नई धरती के बारे में पढ़ते हैं, एक नए शरीर के बारे में पढ़ते हैं. तो ये शारीरिक व्यक्तित्व या तत्व जो है वो काफी मूल्य रखता है पवित्र शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तब. So all these are good things that the author has brought out. और ये कुछ ऐसे बातें हैं जो पवित्र शास्त्र में से लेखक ने हमारे सामने बहुत ही स्पष्ट और अच्छे रूप में दिखाया है. But there are also some negative things which I found in the book. परंतु कुछ नकारात्मक बातें भी हैं, पहलू भी है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो इस किताब के संबंध में मैं कहूँगा. Now the title has the word prodigal in it. इस किताब का शीर्षक जो है वो
प्रोडिगल गॉड करके है, यानी उड़ाव पुत्र के जगह पे उड़ाव प्रभु के रूप में या परमेश्वर के रूप में हम उसे पढ़ते हैं. Now, the dictionary shows very clearly that when this word prodigal is applied to, is attached to a person, it means spending money unwisely. It means, spending things without thinking about the future, wasting, being careless, and so on. जब भी हम शब्दकोश में, डिक्शनरी में इसका अर्थ उड़ाव शब्द को पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इस प्रकार का एक आशय मिलता है कि वो एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम उस शब्द को जोड़ सकते हैं जो चीजों को बिल्कुल ही अपने अपने जेब को काफी खर्चीला रखता है, बिना किसी सोचे समझे एक योजना के तहत अपने जीवन को बिताता है. So it's a negative word and therefore not appropriate to attach to God. और ये एक नकारात्मक शब्द है और इसलिए ये परमेश्वर के साथ जोड़ना सही नहीं है. Now, probably the author meant to convey that God is very generous or very lavish. He is willing to spend money, even if the younger son has lost the money, he is still accepting the younger son. ये बात हो सकता है कि लेखक जो है इस पहलू के ऊपर हमारी रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भले ही उस बेटे ने सब कुछ खो क्यों नहीं दिया था, सब कुछ उड़ा दिया था, परंतु फिर भी पिता जो है वो काफी उदार होकर अपने तरफ से उसके लिए उत्सव और पर्व बनाने की कोशिश करते हैं. Yeah, but even then, the Bible gives a lot of importance to the use of proper words, and so this kind of usage is not good. परंतु फिर भी अगर हम देखें तो शास्त्र जो है काफी शब्दों में का चुनाव जो है काफी सोच समझ के करता है, तो इस प्रकार का एक शीर्षक परमेश्वर के साथ रखना ठीक नहीं है. Yeah, so Tim Keller uses words like prodigal and he uses words like reckless for God. और हम देखते हैं कि इस प्रकार लापरवाह और उड़ाव जो शब्द है वो इस प्रकार परमेश्वर के साथ वो जोड़कर बताने की कोशिश करते हैं. Yeah, so reckless is another negative word. It means acting without thinking about the consequences, and again that's not an appropriate word you use for God or his grace. और reckless जो शब्द है, जो लापरवाह शब्द है, फिर से एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि एक व्यक्ति बिना सोचे समझे अपने काम को करता है, जल्दबाजी में अपने कामों को करता है, जो परमेश्वर के साथ जोड़ना ठीक नहीं है. The Bible says that the grace of God has appeared, teaching us that we should turn from our lusts and live holy lives. परमेश्वर का शास्त्र हमें कहता है कि हमारे सामने परमेश्वर का अनुग्रह उपस्थित है ताकि हम शरीर के लालसाओं से दूर होकर परमेश्वर की और हमारे नजरों को मोड़े. Then the Tim Keller says that the Lord Jesus always attracted the non-religious people, but he offended the Bible-believing religious people of the times. दूसरा पहलू जो लेखक यहाँ पर कहते हैं जो नकारात्मक हो सकता है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमेशा वहाँ के जो बाहरी समुदाय के बाहरी लोगों को हमेशा आकर्षित करने की कोशिश की है, परंतु उस समय पर जो शास्त्रों को मानने वाले लोग थे उनके खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे हैं. Then this is another similar quote. He says, the Lord Jesus told the respectable religious leaders that the sinners, the other people, are entering the kingdom of God ahead of you. इस प्रकार एक भाग में वो उस किताब में लिखते हैं कि वहाँ के उस धर्म गुरुओं को या लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने यूं इस प्रकार बताने की कोशिश की कि तुम यही रह जाओगे और जो अविश्वासी है या जो छावनी के बाहर रहने वाले लोग हैं वो इस प्रकार तुमसे पहले स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे. And then he says that if you keep all the rules, if you carefully obey God's rule, God's law, that can take you away from God, or that can keep you far away from God. फिर एक दूसरे पहलू में वो ये भी बताते हैं कि अगर आप परमेश्वर के सभी नियमों को मानेंगे तो हो सकता है कि आप परमेश्वर से एक दूरी में अपने जीवन को बिता रहे हो. Now, what is happening here is he is misrepresenting the Pharisees.
यहाँ पर सही मायने में हो क्या रहा है, वो फरीसियों को गलत तरीके से उनका चित्र रखने की कोशिश कर रहे हैं। He says the Pharisees are Bible believers who keep all the rules, who obey all the laws. हम जानते हैं वो इस प्रकार वो कहते हैं कि फरीसी जो है एक ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे झुंड है जो परमेश्वर का नियम, परमेश्वर के शास्त्रों के ऊपर हमेशा निर्भर रहते थे। But we must ask, is that what the Bible really says about the Pharisees? परंतु हमें ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये सच में ऐसा था कि फरीसी हमेशा शास्त्रों और नियमों को मानने वाले लोग थे? The Bible says that the Lord Jesus pointed out that they were coveting widows' houses. हम इस प्रकार शास्त्र में पढ़ते हैं फरीसियों के बारे में, वो विधवाओं के घर को लूटते थे या उनके ऊपर कब्जा कर लेते थे। And they were trying to show off in front of others by making long prayers. केवल इतना ही नहीं, परंतु वो लोगों के सामने अपने बड़ाई को करते थे, अपने आप को बहुत ही ऊंचा साबित करने की कोशिश करते थे। And they were replacing and they were nullifying God's word with their tradition. केवल इतना ही नहीं, परंतु परमेश्वर के शास्त्र के अर्थ को, जो सही अर्थ था, उसे वो अपने ज्ञान से बदलने की कोशिश करते थे। He calls them hypocrites, whitewashed sepulchres, brood of vipers. Very harsh and negative terms are used for the Pharisees. हम जानते हैं उन्हें पाखंडी, उन्हें सर्प के पुत्र, इस प्रकार के वाक्यों से संबोधित किया गया था जब प्रभु यीशु मसीह उनके बारे में कहते हैं। Now Tim Keller calls the Pharisees Bible believers. टिम केलर अपने शास्त्र अपने किताब में इसके बारे में जब कहते हैं, फरीसियों के बारे में जब कहते हैं, तो कहते हैं ये नियम मानने वाले परमेश्वर के लोग थे। But the Pharisees were not Bible believers. For example, in the Old Testament, there are prophecies about a Messiah who would suffer, somebody who would suffer and die as a savior. The Pharisees do not believe anything like that. परंतु फरीसियों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि नहीं, वो शास्त्र के ऊपर भरोसा करने वाले लोग नहीं थे, क्योंकि हम जानते हैं पुराने नियम में एक मसीहा के बारे में बोला गया है, जो जिसके बारे में कहा गया है कि वो लोगों के लिए आएंगे और पीड़ा को सहेंगे और मारे जाएंगे और जी उठेंगे। So someone who reads what Tim Keller has written can have a big misunderstanding. They might think that it's not a good thing to keep God's rules, or it's not a good thing to follow the Bible, because after all, the biggest villains, the Pharisees, they were the ones doing these things. और इसलिए जब इस टिम केलर की किताब को अगर कोई पढ़ रहा होगा तो वो गलत समझ सकता है, या समझने का एक मौका वहां पर उसे मिलता है कि शायद मुझे सब कुछ परमेश्वर के बारे द्वारा बोला गए नियमों को मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरीसी तो वही थे जो सबसे ज्यादा नियमों को मानते थे। Yeah. Then the author says, on a similar note, the author says the targets of the story are not the wayward sinners, but religious people who do everything that the Bible requires. और ये भी है कि जो लिखा गया था उसका जिन लोगों के लिए लिखा गया था वो पापियों के लिए नहीं, परंतु बाइबल के द्वारा कहा गया हुआ सभी विषयों को जो करते हैं उनके तरफ केंद्र करके ये किताब लिखा गया है। And we must again question, really, were the Pharisees doing everything that the Bible requires? फिर से एक सवाल पूछना जरूरी है, अनिवार्य है कि क्या ये सच है कि फरीसी जिस प्रकार शास्त्र में बोला गया था वैसे सब कुछ करते थे? And he says the elder brother is not losing the father in spite of his goodness, but because of his goodness. हम देखते हैं कि ये भी बोला गया है कि वो बड़ा बेटा अपने पिता को इसलिए नहीं खो रहा है क्योंकि उसके अच्छाई के होने के बावजूद वो नहीं खो रहा है, परंतु उसके अच्छाई के कारण वो खो रहा है। I mean, how can this be? I mean, if we do good things, then good things should happen. Otherwise, it's not really good, isn't it? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो सच है कि अच्छा ही होगा, उसका विपरीत तो नहीं होगा। And he says that you can rebel against God by not just by breaking his rules, but even by keeping all the rules diligently. वो इस प्रकार इस आशय को भी सामने लेकर आते हैं और कहते हैं कि आप परमेश्वर के विरोध हो सकते हो केवल उनका नियमों को ना मानकर, उनको उल्लंघन कर नहीं, परंतु उनका नियमों को मानकर भी आप उनका विरोध कर सकते हो। I mean, how can we rebel against God? By keeping his rules or by doing what he wants us to do. ये कैसे मुमकिन है? अगर हम परमेश्वर के नियमों को मानते हैं तो किस प्रकार हम उनके विरोध जा सकते हैं? Another thing that comes up here is
that the author says that you can avoid Jesus as Savior by keeping all the moral laws. एक और विषय और आशय जो वहां पर लेखक सामने लेकर आते हैं वो ये है कि आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को एक उद्धारकर्ता कर कर उनसे वंचित रह सकते हो अगर आप अपने नैतिकता के सारे नियमों को उसका पालन करोगे तो. I mean, we must ask, really, is this true? एक सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये सही में सच है? What are some of the commands of the Bible? परमेश्वर के कुछ आज्ञाओं के ऊपर अगर हम रोशनी डालें तो वो क्या है? The basic law or the basic command that God gives is that God commands all men everywhere to repent. We read that in Acts chapter 17. प्रेरितों का काम उसके 17वें अध्याय में एक बिल्कुल सर्वसाधारण और मूल आज्ञाओं के तौर पर या नियमों के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर का शास्त्र कहता है कि हर व्यक्ति को पश्चाताप करना है. And the first and the greatest command that is there in the Bible is that we should love the Lord our God with all our hearts. सबसे पहला और सबसे अहम अगर कोई नियम है तो वो ये है कि हम हमारे परमेश्वर से, हमारे खुदावंद से, हमारे पूरे हृदय से उनसे प्रेम रखें. Now the Pharisees were not doing this, the elder brother was not doing this. फरीसियों के बीच में इस प्रकार का कोई विचारधारा नहीं था और साथ ही साथ हम बड़े बेटे के उस जीवन में भी इस प्रकार का कोई इच्छा नहीं देखते. But Tim Keller tries to show the Pharisees as Bible followers, and then he starts saying that, okay, following the Bible is bad. परंतु टिम केलर जो है, लेखक जो है, इस प्रकार फरीसियों को एक बाइबल के अनुयायियों के समान एक चित्र, उनका चित्र बनाता है और कहता है कि देखो ये लोग गलत कर रहे हैं. Probably what he meant to say or what he should have said is that, okay, if you just keep some rules and think that God approves of you because of that, then you're wrong. परंतु उन्हें इस प्रकार कहना चाहिए था कि देखिए अगर आप कुछ नियमों को मानते हो और आपको लगता है कि उसके कारण परमेश्वर आपको स्वीकार कर लेगा तो आप गलत हो. Then another truth of scripture is that there is nobody who keeps or who can keep all the moral laws. और दूसरा सच्चाई हमारे बीच में यह है कि ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जो हर प्रकार के नैतिक नियमों को मान सकता है. So the Bible says very clearly that all have sinned. और इसलिए पवित्र शास्त्र बहुत ही स्पष्ट रूप में कहता है कि सभी ने पाप किया है. The Pharisees have sinned, the elder brother has sinned, that rich young ruler, he said, I have kept all these commandments. He is also a sinner according to the Bible. देखिए फरीसियों ने पाप किया है, वो बड़ा बेटा है उसने पाप किया है, वो जवान जो अधिकारी था जो कहता है कि मैं सभी नियमों को मानता हूँ, उसने भी पाप किया है. So there is no question of thinking, there is no question of saying that I will keep even if you or if you keep all the moral laws, that is bad for you. और इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि अगर आपने सारे नियमों को माना है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है. In fact, in the Bible, we have Cornelius. Cornelius is an example of an unbeliever who was trying to live a righteous life, and God honored that, and He sent Peter to him to preach the gospel to him. हम एक अच्छे उदाहरण को पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कॉर्नेलियस के विषय में. वो अविश्वासी होने के नाते उसकी जिंदगी काफी धर्मी थी, जिसके कारण परमेश्वर जो है पौलुस को उसके पास भेजता है ताकि वो सुसमाचार सुन सके. In the Bible, there are many truths which have two sides to it. पवित्र शास्त्र में बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं जिसके दो पहलू हैं. Now, the author says that Jesus does not divide the world into good people and bad people. The book says or the Bible says? Yeah, no, this the author is saying. वो लेखक इस प्रकार कहते हैं. Can you repeat that, please? Yeah, he says that Jesus does not divide the world into moral good people and immoral bad people. लेखक इस प्रकार कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वो व्यक्ति नहीं है जो लोगों को दो में बांटते हैं, नैतिकता के तौर पर कुछ अच्छे लोग का झुंड और नैतिकता के तौर पे कुछ बुरे लोगों का झुंड. Now there is a truth to that. All have sinned, so all are bad. उसके पीछे एक सच्चाई है जो शास्त्र में लिखा गया है, सभी ने पाप किया और इसलिए सभी बुरे लोगों के उस झुंड में पाए जाते हैं. But we also read in Psalm 1 the contrast between the righteous and the wicked. So there are two categories of people there. परंतु जब हम भजन 1 पढ़ते हैं वहां पर हम अच्छे भले धन्य लोगों के विषय में और पापियों के संबंध में पढ़ते हैं, जहां पर हम विरोधाभास देख सकते हैं. इससे हम समझ सकते हैं कि दो झुंड तो बिल्कुल है.
The Bible says that those who are saved will be characterized by a righteous life, so they can be called righteous. और इसलिए वहां पर भजन लिखने वाला ये कहते हैं कि जो उद्धार पाए हुए हैं उनके जीवन को देखकर हम समझ सकते हैं कि उन्होंने उद्धार को पाया है, और इसलिए हम समझ सकते हैं. So there are some cases in the book where one side of the truth is emphasized and the other side is neglected. और इसलिए कुछ ऐसे सत्य हैं जो हम समझ सकते हैं कि उसका एक पहलू एक विषय के बारे में ज्यादा जोर देता है और उसका दूसरा पहलू दूसरे विषय के बारे में ज्यादा जोर देता है. Yeah. Again, there is some confusion about the meanings of words. फिर से अगर हम देखें तो कुछ शब्दों के बारे में कुछ कंफ्यूजन हो सकते हैं जो हमारे बीच में है. The author uses the word religion in a very negative way. लेखक जो है रिलीजन को या धर्म को काफी नकारात्मक शब्द के रूप में दिखाता है. As if religious people are the people who are trying to earn their salvation. They are people who are very self-righteous. They don't like others. They're very like elder brother kind of people. यानी धर्मी लोगों के बारे में इस प्रकार लेखक लिखता है कि ये ऐसे लोग हैं जो अपने उद्धार को कमाना चाहते हैं, जो लोगों को प्यार नहीं करते, प्रेम नहीं करते इत्यादि. जिस प्रकार का बड़े भाई का वो पात्र था, उस प्रकार उन्हें इन धर्मी या धर्म के लोगों को बताने की कोशिश की गई है. But when you go to the dictionary, it says religion means a belief in God. परंतु जब हम शब्द को जब डिक्शनरी में पढ़ते हैं तो जब हम धर्म का मतलब निकालते हैं, इस प्रकार देख सकते हैं कि ऐसे कुछ लोगों के बारे में लिखा गया है जो धर्मी है, जो परमेश्वर के ऊपर अपने श्रद्धा को रखते हैं. And who have some beliefs and who have some practices to express those beliefs. ऐसे कुछ लोग जो अपने कुछ विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसे रीति रिवाजों को आगे कर आगे बढ़ते हैं. So in the dictionary, the word religion is a neutral word. और इसलिए डिक्शनरी में रिलीजन या धर्म जो शब्द है वो काफी न्यूट्रल है, वो बीच में है, ना सकारात्मक है ना नकारात्मक है. Yeah. Then the author also criticizes fear a lot. केवल इतना ही नहीं, परंतु लेखक जो है डर को भी काफी ज्यादा उसका आलोचना करता है. And he says when we serve God, we shouldn't be serving God out of fear. वो इस प्रकार कहते हैं, जब हम परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं तो उस भय के कारण, उस डर के वजह से उनकी सेवकाई ना करें. And he also takes the example of a slave. A slave works out of fear, and we shouldn't, consider ourselves, or we shouldn't act like a slave in relating to God. और वो वहां पर एक गुलाम के उदाहरण को देकर वहां पर इस अपने बात को साबित करने की कोशिश करते हैं. वो कहते हैं कि गुलाम जिस प्रकार डर के कारण अपने काम को करता है, उस प्रकार हमें वहां एक डर के कारण हम कई बार काम करते हैं. But when we look into the Bible, we see that the apostles are using the word doulos, servant, or doulos for themselves, and this word means slave. परंतु जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं तो कई जगहों पर हम चेलों के शब्दों को पढ़ते हैं, उनका जो संबोधना करने का तरीका है, वहां पर हम देखते हैं कि डूलोस शब्द इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ है सेवक या गुलाम. Yeah, and there are many verses in the Bible. These are just a couple of references, but many verses in the Bible asking us to fear God. केवल इतना ही नहीं, पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपकी स्क्रीन पे रेफरेंसेस देख सकते हैं, वहां पर आप पढ़ सकते हो कि इस प्रकार बोला गया है कि हमें परमेश्वर के सामने भय मानना है. So probably the author meant that we should not fear God like a slave might fear his cruel master. हो सकता है लेखक हमें ये बोलना चाहता था कि जिस प्रकार एक कठोर मालिक के सामने एक गुलाम डर कर भयभीत होकर खड़े रहता है, वैसे हमें परमेश्वर के सामने खड़े रहने की आवश्यकता नहीं है. But he has not made that clear enough. परंतु उन्होंने उस बात को स्पष्ट करना चाहिए था, परंतु उन्होंने वो नहीं कर पाए. He has taken a word which the Bible uses positively and he has used it negatively without any clarification. उन्होंने उस शब्द को स्लेव शब्द को, गुलाम शब्द को उठाया और इस प्रकार उन्होंने उसे बताने की कोशिश की, जहां पर वो कहना चाहते थे कि ये इस प्रकार का अर्थ दिखाता है, परंतु पवित्र शास्त्र में उसका सकारात्मक अर्थ था, पर यहाँ पर वो नकारात्मक बन गया है. Yeah, so that was a review of the book. There are some very good things from the book, but I believe there are also some very strong negative points from the book. ये इस किताब के बारे में थोड़ा सा समझ था जो मैं आपके साथ बांट रहा था. कुछ सकारात्मक बातें जरूर,
जरूर है, साथ ही साथ हम कुछ नकारात्मक बातों को भी इस किताब में पढ़ सकते हैं। If some of us, whether we read this book or whether we don't read, may God help us to understand these things and increase our appreciation of God and the gospel and the parable of the prodigal son. भले ही हम इस किताब को पढ़े या ना पढ़े, परंतु परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे, आने वाले दिनों में हम उनकी अच्छाई को और उनके सुसमाचार को और भी ज्यादा अहमियत दे पाए हमारे जीवन में। Thank you so much for listening.